नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएम ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। जो भी नया साथी है, एक बार हमारे डीएम ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक समसामयिक विषय नोबेल पुरस्कार 2024। तो साथियों, आगामी समय में 2025 में होने वाली तमाम प्रकार की राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में ये समसामयिक विषय आपके लिए एक रामबाण साबित होगा, क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप से एक ट्यूशन को साधना आवश्यक बन जाता है, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। और आप यदि यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आप राजस्थान में स्कूल व्याख्याता की, सेकंड ग्रेड की, आप रीट की, पटवारी, ग्राम सेवक, एसआई किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये समसामयिक विषय नोबेल पुरस्कार 2024-2025 में होने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल एक सटीक जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। और ये पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन सा? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में, जिसमें से पहला कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में। दक्षिण कोरिया की लेखिका, दक्षिण कोरिया के लेखिका कौन है? हान कांग है, हान कांग। इनको साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने लव ऑफ यीशु नाम से कहानियों का संग्रह किया है। साथ में द वेजिटेरियन इन्होंने उपन्यास लिखा है। इनके उपलक्ष्य में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो बिल्कुल याद कर लीजिए। शांति के क्षेत्र में, पीस, शांति के क्षेत्र में जापान का एक एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन नियोन हिंडाक्यो। देखिए, याद कीजिए इसको भी, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, अपने रजिस्टर में लिख लीजिएगा कि शांति के क्षेत्र में जापान के एनजीओ नियोन हिंडाक्यो को मिला है। तीसरा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार किसे दिया गया है? 3 लोगों को दिया गया है, याद कर लीजिएगा। डेरोन एस मोगलू, डेरोन एस मोगलू और साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, जेम्स ए रॉबिन्सन। साथ में देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरू रूकुल को, 2 लोगों को दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। एक तो किसको? विक्टर एम्ब्रोस को, एक गैरू रूकुल को। फिर भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स में 2 लोगों को दिया गया है, जॉन हॉयफील्ड, जेफरी ई हिंटन, जेफरी ई हिंटन और जॉन हॉयफील्ड को। रसायन के क्षेत्र में डेविड बेकर, डेविड बेकर को और डेमिस हसाबिस्को, डेमिस हसाबिस्को और जॉन जंपर को। बिल्कुल साथियों, देखिए, नोबेल पुरस्कार 2024 के बारे में मैंने जानकारी दी। अभी मैं भारत के बारे में बताने वाला हूं। आप जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे के सारे एक बार इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा साथियों के पास शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर कीजिए। इसकी जानकारी आप सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाइए। और जो नया साथी है वो डीएम ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए, अब भारत के लिए मैं बताता हूं, आज तक भारत को 9 नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 9 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। पहली बार मिला रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। फिर मिला सीवी रमन जी को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में। फिर मिला हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर मिला अमर्त्य सेन को 1978 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में। फिर उसके बाद में 1984 में मिला मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में। फिर वी.आर. राधाकृष्णन को 2009 में रसायन के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी को मिला 2014 में शांति के क्षेत्र में। अभिजीत बनर्जी को मिला 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2 लोगों को मिल चुका है, अभिजीत बनर्जी और अमर्त्य सेन। दोनों का नाम ऐसे स्टार्ट होता है, अभिजीत और अमर्त्य सेन को। शांति के क्षेत्र में भी भारत को 2 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। एक तो मिला मदर टेरेसा को और एक कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए एनजीओ चलाते हैं। तो साथियों, आज हमने इस सेशन में रोचक तथ्य, समसामयिक विषय नोबेल पुरस्कार 2024 और एक कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसके लिए अपने आप में ये विषय एक रामबाण विषय है। यहां से निश्चित रूप से प्रश्न आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप सभी साथी डीएम ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस जानकारी को तमाम विद्यार्थियों तक पहुंचाएं आप सभी मिलकर। तो बिल्कुल देखिए, ये याद रखना है। और इसमें पुरस्कार देखिए 10 मिलियन स्वीडिश
क्रोनर दिया जाता है, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। तो पुनः मैं आपको बता देता हूं कि साहित्य के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के लेखिका हान कांग को लव ऑफ एसु कहानियों का संग्रह द वेजिटेरियन उपन्यास था। साथ में शांति के क्षेत्र में जापानी एनजीओ निहोन हिंडाक्यो को दिया गया। आप कई बार देखना इस वीडियो को, कई बार देखोगे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। शांति के क्षेत्र में जापान का एक एनजीओ था हिंडोन, इसका निहोन हिंडाक्यो था। फिर अर्थशास्त्र में डेरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस, गैरू रूकुल और भौतिकी के क्षेत्र में जॉन होयफील्ड, जेफरी ई हिंटन और भाई इसमें रसायन के क्षेत्र में डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को, और भारत के आज तक 9 लोगों को ये नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो बिल्कुल आपको इस सेशन में दी गई जानकारी बहुत अच्छी जानकारी लगी होगी। आप सभी अपने रजिस्टर में जहां तैयारी करने वाला मुख्य रजिस्टर बना रखा है उसमें ये 6 के 6 क्षेत्रों में दिए गए नोबेल पुरस्कार को छाप लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में छप के आएंगे और आप यहां से पढ़ेंगे डीएम ज्ञानधारा से तो आपका 1% सही हो जाएगा। आप धन्यवाद दोगे जिस दिन नौकरी लग जाओगे। तो आप शेयर भी करना, कमेंट भी करना कि यह जानकारी आपको कैसे लगी और ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करना। मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए रोचक तथ्य के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।